हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। तो आपका स्वागत है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स पर। तो लास्ट टाइम बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से और फिर क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही सही तरीके से कवर कर लिया था। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करवाया है, तो आप उसको भी जरूर देख लेना। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 6.2 करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड, ऑब्टेन अ परफेक्ट। तो मैं आपको यहाँ पे फिर एक चीज बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही। जैसे हम बच्चे स्क्वायर रूट वाले जो चैप्टर में हमने उधर भी डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखा कि कौन से जगह डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ठीक है, क्या मिल जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। उसी तरह हमने इसमें भी क्यूब रूट्स वाले में भी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमने सेम तरीके से करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है 81 नंबर आपके पास बच्चे यहाँ पे गिवन है। तो करना क्या है, देखो 81 का सबसे पहले क्यूब रूट निकालेंगे। 3 के साथ जाना है 27 आ गया, 3 के साथ जाएगा 9, 3 के साथ गया 3 3 जा 9। तो 3 क्यूब रूट पर अब जो बचेगा, जो आपका बचेगा नंबर, वो आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे 3 है तो आपने 81 से डिवाइड कर दिया जब 3 को। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पे आपको पूरी अच्छे तरीके से करके बताऊंगी। पहले हमने यहाँ पे लिख देना 81, पेयर बने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 पेयर तो बहुत अच्छे तरीके से बन गए, मतलब 3 पेयर क्यूब रूट का हमें मिल गया और रह गया ये 3। अब ये 3 को हमें इस 81 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखो अब डिवाइड करके देख लेते हैं 81 को। तो डिवाइड करेंगे 6 के साथ 2 गया, 2 ऊपर से 1 उतारेंगे 7 आ गया, तो 21 इंटू 3। तो आपका जो 27 है इन तीनों का जो 3 आया वो करेक्ट आया ना। तो हमें यहाँ पे सेम वैसे ही तरीके से लिखना है कि, ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखना है कि 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो सिंपल आपने यहाँ पे भी लिख देना है 3, एक मिनट, 81 must be divided by 3 to obtain a perfect क्यूब। टू obtain a perfect क्यूब, कि आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को। तो इसी तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया, इसी तरह हमने 128 सेकेंड पार्ट को इसके सॉल्व करना है और यहाँ पे आपका 27 होगा परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट करेंगे, आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चे यहाँ तक। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं इसको रब कर रही हूँ अभी। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 128 है। सो 128 करना हमने यहाँ पे 2 के साथ चले जाना 64 पे, 2 के साथ गया 32 पे, 2 के साथ गया 16 आया, 2 के साथ गया सॉरी 8 पे गया, 2 के साथ फिर से 4 पे, 2 2 लास्ट में आ गया आपके पास 1। तो इसके आप 128 के आप देख लो यहाँ पे पहले। सो क्यूब रूट्स देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे से लिख लेना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, फिर 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से 3 पेयर, यहाँ से 3 पेयर निकाले तो अपने हिसाब से 2 निकल आएगा। अब यहाँ पे जो 2 रह गया है, जो अब यहाँ पे आपके पास 2 रह गया है, हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ? इसके साथ। तो 64 इसका क्या आ गया? एक
करेक्ट आपका क्यूब रूट आ गया। और जो बिल्कुल परफेक्ट क्यूब रूट होगा ये 64। ठीक है, परफेक्ट क्यूब जो है वो 64 है। और जो 2 है, 2 2 जा 4, तो ये 4 जो है अगर आप 3 बारी 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दो तो 64 मिल जाता है। तो मतलब 4 का अगर क्यूब रूट करें तो आपको परफेक्ट रूट किसका होगा, वो 64 का। तो यहाँ पे इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आपको बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, बस किसी भी तरीके से समझ आना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे पहले पेयर निकाल लेना, फिर आपने लास्ट में लिख देना है कि 128 को टू नंबर चाहिए डिवाइड होने के लिए जिससे आपको परफेक्ट नंबर ऑब्टेन हो सके, परफेक्ट नंबर आपको मिल सके। ठीक है, तो आप लिख लोगे, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिखवा दिया। आगे बढ़ेंगे, आगे आपके सामने 135 नंबर है। ठीक है, तो 135 है तो देख कर लेते हैं इसको भी। 135 है, 3 के साथ चले जाना है। ये 3 के टेबल में 30 नहीं आता है, 12 आता है 4 पे। 1 एक से लगा तो 5 पे। 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, 3 आता है 1 पे 15। 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का फिर इजिली बन रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 135 must be divided by 5 to obtain a perfect cube। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी बच्चे ऐसे लिख देना है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये भी हमने यहाँ पे अभी कर लिया है। सो नेक्स्ट बढ़ेंगे अभी हम 192 की तरफ। अब देखो यहाँ पे 192 है, तो देखो ये थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, देखो 192 है तो 2 है ना पीछे, तो अभी हमें पता है यहाँ पे इजिली ये 2 के साथ चला जाना है। 2 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 आता है 9 पे, 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, क्या आता है, 8 आता है 4 पे, और यहाँ पे गया 48। 2 के टेबल में 4 पे, 2 2 जा 4, 2 4 का 8, 2 1 जा 2, 2 4 2 2 का 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 3 पे ये बन गया, 3 पे ये बन गया, रह गया ये इससे डिवाइड हो जाना है ना, ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाना है। तो यहाँ पे अभी मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख देना सिंपल कि 192 मस्ट बी रिक्वायर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आपने लिख लेना है, ये भी जैसे यहाँ पे लिखा है सेम उसी के लिए लिख लेना है। आगे बढ़ेंगे, आगे है लास्ट आपके पार्ट है 704, लास्ट पार्ट है 704। ठीक है, तो हमने इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, तो यहाँ पे 2 के साथ चले जाना, ये 3 पे 5 पे और 2 पे, फिर 2 के साथ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 का 4 और 2 6 जा 12, 2 के साथ 30, आई एम सॉरी एक मिनट, 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आते हैं, 6 पे, 2 3 जा 6, अब 2 के साथ तो चलो जी गया नहीं। ठीक है, अब ये 2 के साथ नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 के साथ, 3 21 आ गया, 3 के टेबल में 7 पे आता है, 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब देखो इसके सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है। ठीक है, इसका सिर्फ आपके पास एक ही पेयर बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने यहाँ पे। एक मिनट रुकना जरा, गड़बड़ तो हुई है कोई, यहाँ से करते हैं जरा, एक मिनट। ओके ओके ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7, क्योंकि 14 मैं भूल गई, यहाँ पे मैंने सीधा 2 2 जा 4 कर दिया, सॉरी। यहाँ पे देख लो, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है 1 पे, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर 2 से जाएगा,
2 के टेबल में अब 17 बच्चे नहीं आता, 8 16 आता है 8 पे, इसके साथ एक 1 लगा तो 8 आ गया, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 के टेबल में 44 आ गया, 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये गया अब सीधा सीधा ये 11 के साथ, 11 1 जा 11, 3 पेयर बच्चे आपने ये बन गए, 3 पेयर ये बन गए, तो रह गया है 11, तो आपने लिख देना है 704 must be divided by 11 to obtain a perfect cube, ठीक है, टू obtain a perfect cube। आपने इसको भी इस तरह से लिख देना है, तो जल्दी से अपनी कॉपीज में आप राइट डाउन कर लो, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन को बहुत ही सही तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं अभी, तो आप जल्दी से उतार लो। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि आपका जो इसके भी थर्ड क्वेश्चन हमने कवर किया, इसके भी 1 से 5 पार्ट हमने बच्चे यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने बस आपको ये बताना चाहा कि एक एक क्वेश्चन करके बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है, बट आपको साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ओके। आगे बढ़ूंगी मैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, Tariq makes a cuboid for plus the sine of sides 5 cm, 2 cm of 5 cm. How many such cuboids will be need to form a cube? देखो अब तारिक एक cuboid of plastine बनाना चाहता है, जिस ठीक है, जिस क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टाइन्स बनाया जिसके साइड्स उन्हें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसमें क्यूबॉइड्स नीड टू बी फॉर्म अ क्यूब, कितने उसको क्यूब की जरूरत पड़ेगी कि उसके जो क्यूबॉइड है विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब बनाने, कितने क्यूबॉइड की और उसे जरूरत पड़ सकती है जिससे उसका क्यूब बन सके। तो आप देखो पहले यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे एक क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ, इसकी हाइट और ब्रेथ जो है सभी डिफरेंट होती है, ठीक है। लेंथ, हाइट और जो ब्रेथ है वो भी जो है इसकी डिफरेंट होती है, जबकि जो क्यूब है उसकी जो साइड्स है वो एक सिमिलर होती है, साइड्स में इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पे आपको बता रही हूँ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात की है। यहाँ मैं जरा कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे आपके लिए, फिर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो पहले यहाँ पे, पहले मैं क्यूबॉइड को बना लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से होता है आपका क्यूबॉइड, पहले क्यूबॉइड को हमने बना लिया, ठीक है। इस तरह से क्यूबॉइड है, ये होगी यहाँ पे लेंथ, ठीक है, ये होगी यहाँ पे बच्चे हाइट और ये होगी इसकी ब्रेथ, ठीक है। अब उस दूसरी साइड बात कर रहा है वो किसकी, क्यूब की। क्यूब आपको पता है कुछ स्क्वायर शेप में होता है, जो है ना स्क्वायर शेप में होता है, तो ये है क्यूब। जो क्यूब है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है, जिसकी इक्वल साइड्स होती है। अब ये वो वहां पे कह रहा है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, अब उसको क्यूबॉइड, कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी कि वो एक पूरा क्यूब फॉर्म कर सके, पूरा क्यूब बना सके, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास साइड है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी आपको रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, जगह भी नहीं है, आपको पहले इसका पता लगेगा कि बड़े क्यूब की जरूरत है, उसमें कितने ऐसे क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी उसका एक पूरा एक क्यूब बन सके। तो हमने गिवन नंबर आपके पास अभी गिवन है, तो गिवन नंबर आपके पास है वो है 5 इंटू 2 इंटू 5। जो आपके पास गिवन साइड्स है बच्चे, लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, जो आपके पास गिवन साइड्स है वो आपके पास कितनी है,
ठीक है, देख लो, एक मिनट, मैं जरा कलर पेन चेंज करके यहाँ पे आपको लिखवाती हूँ। आपने ऐसे लिख लेना है गिवन साइड्स, ठीक है, जो आपके पास गिवन साइड्स है वो कितनी है 5 इंटू 2 इंटू 5। अब 2 5 है, हमें कितने की जरूरत है, यहाँ पे देखो 5 पेयर बनाना ना हमें क्यूब का, 3 हमें यहाँ पे 5 रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 तो है, 1 की जरूरत है, 5 है। अब 2 एक गिवन है, यहाँ पे 2 और 2 और 2 की और जरूरत है, तो 2 इंटू 2 की यहाँ पे और जरूरत है, तो इट मीन्स 5 2 का 10 और 2 यहाँ पे आ गया 20, इट मीन्स 20 such cuboids will be need to form a cube, ठीक है, will be need to form, जिसको मैं मिटा दे रही हूँ, इसको मैं साइड पे अभी आपके लिए बना लेती हूँ, ये मैं सिर्फ क्यूब ही बनाऊंगी यहाँ पे अभी, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन में लिख लेना है गिवन जो नंबर है, जो गिवन साइड्स हैं बच्चे, वो आपके पास गिवन है 5 इंटू 2 इंटू 5 सच, और कितने नीड्स हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पे 1 5 है, तो पेयर हमें 3 का पेयर बनाना ना, क्यूब वाला चैप्टर है, तो पेयर 1 और 5 की जरूरत पड़ेगी, इसको पूरा करने के लिए 5 आ गया। अब इसमें पास आपके 2 जो है एक गिवन है, एक साइड गिवन है, और सच कितने मोर है 2, मतलब 2 इंटू 2 की और जरूरत है, मीन्स 20 सच क्यूबॉइड्स की जरूरत है, जिससे वो क्या बना पाए, एक क्यूब बना पाए। तो आप लिख दोगे 20 such cuboids, 20 such cuboids will be need to form a cube। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और नेक्स्ट हम 6.2 को कवर करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, एंड आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।